आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम अध्याय 27 पहले खंड का उसकी ओर बढ़ते हैं। 27 में है, मैं कुछ भी बनना चाहता हूँ, पहचान की इच्छा और आत्मनिर्माण की यात्रा। हर बच्चे की आंखों में एक चमक होती है जब वह कहता है, मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा। यह वाक्य केवल कल्पना नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा में उठती पहचान की इच्छा है। मनुष्य केवल जीना नहीं चाहता, वह याद किया जाना चाहता है। वह चाहता है कि उसका एक नाम हो, एक सम्मान हो, एक छाप हो जिसे दुनिया माने। यही पहचान की भूख उसे साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। जब बचपन होता है तो हर बच्चा सोचता है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेरा कोई नाम हो, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं ऐसे फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो तरह तरह की जो पहचान की भूख है वो पैदा होती है एक बच्चे के अंदर। और ये कोई वर्गल चीज नहीं है इस तरीके की इच्छा पैदा होना। ये एक भविष्य के निर्माण के लिए बहुत कारगर साबित होती है। स्वामी जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारा जन्म केवल भीड़ में खोने के लिए नहीं हुआ, उसी दिन से आत्मनिर्माण शुरू हो जाएगा। यह आत्मनिर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें इच्छाएं कच्चे सपनों से तपकर हकीकत की मूर्तियों में ढलती है। हमारा कथन है, जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, ये कोई सपने नहीं देख रहे आप, ये कच्ची जो आपकी इच्छाएं हैं ये तप करके पक्की हो जाएंगी। आप वही बन जाओगे जो आप बनना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। अगर आप इसमें भ्रम में रहोगे तो आपकी इच्छाएं डगमगा जाएंगी, और अगर सशक्त रहोगे तो आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पहचान की इच्छा हमारे मस्तिष्क में डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम के कारण होती है। जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, जब लोग हमें पहचानते हैं, तब मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। यही कारण है हम पहचान के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वह परीक्षा पास करना हो, मंच पर बोलना हो या कोई रचनात्मक कार्य करना हो। एक डोपामिन रिलीज होता है, ये विज्ञान कहता है। और वो डोपामिन जब रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें सुखद महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। और उसी के कारण जब कोई हमारे लिए ताली बजाता है, हमारे लिए अच्छी बात करता है, तो हमें अच्छा लगता है। ये विज्ञान भी मानता है कि पहचान या कोई नाम से हमें पुकारता है या कोई हमें सम्मान देता है तो ये डोपामिन रिलीज होता है। महाभारत में अर्जुन की पहचान एक योद्धा की थी, लेकिन कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया जिससे वह आत्मा को पहचान सके। पहचान केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी हो। रामायण में हनुमान जी को जब जामवंत ने उनका स्वरूप स्मरण कराया तब वे उठ खड़े हुए और उन्होंने लंका फतेह कर ली। पहचान की जागरूकता ही शक्ति का पहला चरण है। यह हमारे अध्यात्म, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अर्जुन बेशक एक योद्धा था, लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण जी ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया जिससे उन्होंने आत्मिक जो आध्यात्मिकता है उसकी भी पहचान हो सकी। दूसरा, जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाया और तभी वो उड़ करके लंका पहुंचे और लंका से अपनी इच्छा को पूर्ण करके माता सीता को खोज करके लेकर के आए। कई बार लोग कहते हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो बस यूं ही हूं। लेकिन यह आत्मघातक सोच है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। इच्छा पूर्ति दर्शन में अनेक युवा स्वामी जी ने को पूछने आते हैं इच्छा पूर्ति धाम में। उनकी प्रतिभा का मार्ग हमने कई बार उन्हें बताया है युवाओं को। किसी को लेखन में, किसी को संगीत में, किसी को सेवा में। पहचान की शुरुआत
आत्म संवाद से होती है, यही हमारा मार्गदर्शन है। हम ये कहते हैं कि आप जरूरी नहीं कि हर क्षेत्र में निपुण हो, लेकिन एक विशेषता आपके अंदर जरूर है, और उस विशेषता को अगर कोई आपकी को पहचान ले, आपको बता दे, मार्गदर्शन कर दे, तो आप उसमें काफी आगे जा सकते हैं। एक प्रसंग है, एक लड़का था जो दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखता रहता था। एक दिन वो हमारे पास आया और कहा, मैंने कहा उस बच्चे से, तू कुछ ऐसा बना कि लोग तुझे देखें। उसी दिन से उसने वीडियो बनाना सीखा, स्क्रिप्ट लिखी, और आज वह एक सफल मोटिवेशनल वक्ता है। पहचान की शुरुआत उस क्षण से होती है जब आप दर्शक से निर्माता बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा जो हमारे पास आता था, दिन भर वीडियो देखता था, उसकी माँ ने शिकायत की हमसे, तो हमने उसको समझाया कि बेटा तू कुछ बना, और आजकल वो अपनी वीडियो बनाता है और उसे बड़ा आनंद हो रहा है, दुनिया उसको देख रही है, और वो कुछ पैसे वैसे भी अब आजकल कमाने लग गया उस वीडियो से। तो ये आप दृष्टा की जगह अगर निर्माता बन जाते हैं तो ये एक मार्गदर्शन है। इस मार्गदर्शन से बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं। आत्मिक अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। मेरी पहचान क्या है? आप अपने आप से ये प्रश्न करिए। क्या मैं दूसरों की छवि के अनुसार खुद को जी रहा हूं? क्या मैंने अपने भीतर के गुणों को पहचाना है? ये आप अपने आप से प्रश्न करके देखिए। उदाहरण, पहचान कोई उपहार नहीं, वह तपस्या का फल है। पहचान कोई उपहार नहीं है जो आपको कोई गिफ्ट दे देगा। ये आपकी अपनी जो आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका एक फल है। ये हमारा कथन है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या मैं स्वयं को पहचानने की कोशिश करता हूं? अब ढूंढिए अपने अंदर। आप सबके अंदर एक गुण, एक विशेषता छुपी हुई है, उसको ढूंढिए। क्या मैं योग्यता को निखारने में समय देता हूं? क्या जो मेरी योग्यता है उसको निखारने में मैं समय देता हूं? ये भी जानिए। क्या मेरी पहचान मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है या केवल बाहरी दिखावे की है? अब ये आपको निर्णय लेना है, आपको अपने आप से प्रश्न करने हैं। इसमें ये 27वां अध्याय खत्म होता है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निचोड़ क्या है, वो आपको बताते हैं। मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, यह वाक्य केवल महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। जब यह इच्छा एक सही दिशा पाती है, तब व्यक्ति केवल नाम नहीं बनता, प्रेरणा बन जाता है। ये इस जो पूरे अध्याय का निष्कर्ष है वो यही है कि जब आदमी अपनी ताकत को पहचानता है, अपनी इच्छा को पहचान पाता है, तो तब उसे पहचान की भूख नहीं रहती, फिर वो एक प्रेरणा बन जाता है। लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लोग उसके साथ चलने लगते हैं, लोग उसको समझने लगते हैं, लोग उससे सीखना चाहते हैं। तो ये पहचान की जो भूख है आपकी, ये इसमें समाहित हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में 27वें अध्याय का समापन करते हैं। अगले अध्याय में आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। आप अपना जो वक्तव्य है बेहिचक होकर के मित्रवत भाव से जरूर बताएं। इसमें अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो उस पर भी विचार किया जाएगा, और अगर ठीक है तो इसको ठीक बताएं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।